Hello all students, in this video we shall going to learn the chapter number 10 जीने की कला, जिसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम और उनका उपनाम है आज़ाद। उनका जन्म सन 1885 में हुआ था और निधन सन 1958 में हुआ था। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे, यानी कि अरबी फारसी जो भाषा है उन्हें आती थी। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उससे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म दर्शन और अध्यात्म के गहरा दर्शन मनुष्य की अनावश्यक या गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लोग सदा खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहे। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। गुत्थी मीन्स क्या होगा? उलझन। सब लोग जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि जीवन का सही अर्थ क्या है किसी को नहीं पता है। तो जीवन का सही अर्थ ये है कि आप उसे हंसी खुशी से जिए, दुखी होके नहीं। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी यानी चीनी जो लोग हैं उनकी बात की है। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधित दृष्टिकोण समझ सकते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो विश्वास कीजिए कि आप जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं है रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास ना होने दें, यानी कि खुद खुश रहिए, दूसरों को भी खुश करिए। यही कहना चाहते हैं यहाँ पे। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिग, अब यहाँ पे फ्रांस के जो लेखक हैं उनकी बात की है। उन्होंने क्या कहा है? आंद्रे गिग ने कहा है कि एक बात मुझे बहुत भाई, उनकी एक बात थी जो क्या थी, उसने अपनी आप रीति में लिखी है, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुश रहें। मतलब यह कि हमारा व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित रहना, वह दूसरों को भी पकड़ता है, या यूँ कहिए कि हमारा सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हों, न दूसरों को उदास करें। ये कहते हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन जुड़े हुए हैं। अगर हम उदास हैं तो हमारे कारण शायद हमारी उदासी के जो असर है वो हमारे आसपास के लोगों पे भी होती है। इसीलिए हम अगर किसी से जुड़े हुए हैं तो हमें खुश रहना चाहिए और हमें उनकी प्रसन्नता का कारण बनना चाहिए। हमारा जीवन एक शीशादर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी।
हममें से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण समग्र का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। हमारी कोई खुशी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुश होने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे ये बात की है कि हमारे आसपास अगर कोई उदास है तो उसके वाइब्स हैं या फिर उसके ऑरा है हमारे आसपास आ जाते हैं, नेगेटिव ऑरास, और हमारे अंदर पॉजिटिव ऑरास पे भी असर करने लगते हैं। उस वजह से हम भी उदास हो जाते हैं। पर अगर हम में पॉजिटिव एरा स्ट्रॉन्ग है तो हम किसी की नेगेटिव एरा को दूर कर सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं, उसकी उदासीनता को दूर कर सकते हैं। तो हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव एराज रखिए, खुद भी पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन का समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचार। मानव ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। यानी कि अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम सदाचारी हैं, फिलोसोफर हैं, चिंतन करने वाले हैं, तो हमें दुखी रहना चाहिए, मतलब गहरी सोच में ही रहना चाहिए। हर वक्त कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। ये इनका दुख समझने, मतलब दुखी ही रह के ये सब जो है उस पर चिंतन किया जाए, ये सही नहीं है। अगर हम सही अर्थ में ज्ञान और पवित्रता को समझ लेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, उल्टा कर खुश हो जाएंगे। तो हमारे जो ये धर्म है, आध्यात्मिकता है, धार्मिकता है, उसको हमने गलत नज़रिए से ले लिया है, गलत नज़रिए से अपने अंदर उतार लिया है। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, गुत्थियाँ जीवन की गुत्थियाँ, आज हम उन्हें हंसी ठट्टे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक वक्त एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकना हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बजते हुए पानी की तरंगों, खिलता हुआ फूलों के बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की बात की है, इंसान चाहे कितना भी दुखी हो, शायद प्रकृति की गोद में जाके या फिर नेचर के पास जाके उसे वो खुशी अनुभव होती है, वो शांति अनुभव होती है जो कहीं नहीं होती। यानी कि प्रकृति में जो उनकी जो एलिमेंट्स हैं, झरने हैं, फूल हैं, पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, उनकी ग्रीनरी है, ये सब कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, मुस्कुराना सिखाती है, चलते रहना सिखाती है। अगर हम बुझे हुए चेहरे लेके जाएंगे तो हम उनके साथ, मतलब उनके बीच हम नहीं रह सकेंगे। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वृक्ष में दमकता हुआ दिल, वृक्ष यानी छाती, दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर तारों की छाव में तारों की तरह चमककर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसान को कैसा होना चाहिए, इंसान को दिल कैसा रखना चाहिए, चमकता हुआ दिल रखना चाहिए, फूलों की तरह खिलता हुआ जो है उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, निखरता हुआ तारों की तरह उसकी आंखों में भी शाइन होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। यानी कि उसका चेहरा खुशी से छलकता हुआ होना चाहिए, खुशी छलकती होनी चाहिए, ना कि उदास होना चाहिए।
तो जीवन में उदास होने के काफ़ी सारे रीज़न है। अगर 100 रीज़न उदास होने के हैं तो याद रखिए कि 1000 रीज़न आपके पास खुश रहने के हैं। आपके आसपास की वस्तुएं जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए और खुश रहिए। जो नहीं है उसके लिए दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपके आसपास अगर इतनी सुंदर प्रकृति है और सब कुछ सुंदर है तो आप उसकी सुंदरता को अपने उदासीनता के नीचे मत छिपाइए। उस सुंदरता को निहारिए, देखिए और खुद भी प्रफुल्लित हो जाए। तो जीने की कला यही है कि खुश रहिए और दूसरों को भी खुश करिए। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है जीने की कला, ये यहाँ पे संपन्न होता है। इसके स्वाध्याय आपको आपकी बुक में लिखना है। आई होप आप ये चैप्टर को समझेंगे और आपका खुद का जीवन भी इसी तरह से जिएंगे। खुश रहने, आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। छोटी छोटी बात करेंगे, उदास नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे और दूसरों को भी उदास नहीं करेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर था और अब आगे का चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।